2025 में एक बार फिर महाकुंभ के भव्य आयोजन का साक्षी बना। यह आयोजन हर बार की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने इस पावन अवसर पर डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य किया। यह डुबकी न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन का भी प्रतीक है। लेकिन इस बार महाकुंभ सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी घटना का केंद्र भी बन गया जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। इस घटना ने न केवल महाकुंभ की पवित्रता को प्रभावित किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी बहस छेड़ दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस घटना की जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। प्रयागराज महाकुंभ में एक यूट्यूबर को बाबा द्वारा चिमटे से मारे जाने की घटना। यह घटना तब हुई जब एक यूट्यूबर जो महाकुंभ के दौरान अपने चैनल के लिए वीडियो बना रहा था, एक बाबा के पास पहुंचा। बाबा से बातचीत के दौरान यूट्यूबर ने कुछ ऐसा कहा या किया जिससे बाबा नाराज हो गए और उन्होंने चिमटे से यूट्यूबर को मार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देखते ही देखते यह खबर हर जगह फैल गई। लोगों ने इस घटना पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने बाबा के पक्ष में बात की तो कुछ ने यूट्यूबर का समर्थन किया। इस घटना ने न केवल महाकुंभ की पवित्रता को प्रभावित किया, बल्कि यह सवाल भी उठाया कि क्या सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स की बढ़ती उपस्थिति धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर असर डाल रही है। इस घटना ने यह भी दिखाया कि कैसे एक छोटी सी घटना बड़े विवाद का रूप ले सकती है और कैसे सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बात भी बड़ी तेजी से फैल सकती है। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में इस तरह की घटनाएं दुर्लभ होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो वे समाज में गहरे प्रभाव छोड़ती हैं। यह घटना भी एक ऐसा ही उदाहरण है जिसने आस्था और विवाद का संगम बना दिया। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाता है। इस पर्व का मुख्य आकर्षण पवित्र नदियों में स्नान करना है, जिसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। यह आस्था का ऐसा अद्भुत संगम है जहां जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की सभी सीमाएं टूट जाती हैं। यहाँ हर कोई एक समान होता है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न हो। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, जिससे उन्हें आत्मिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह पर्व एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनता है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की कामना करते हैं। यह स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मा को शुद्ध करती है। स्नान के बाद श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में भाग लेते हैं, जिससे उन्हें आत्मिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। महाकुंभ के दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शन होते हैं, जो भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को दर्शाते हैं। यहाँ परंपरागत नृत्य, संगीत और नाटक का आयोजन होता है, जो इस पर्व को और भी विशेष बनाता है। महाकुंभ का यह पर्व भारतीय समाज की एकता और अखंडता का प्रतीक है, जहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनता है। यह घटना तब घटी जब महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में स्नान करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एकत्रित हुए थे। चारों ओर भक्ति और आस्था का माहौल था और हर कोई अपने अपने तरीके से इस पवित्र अवसर का आनंद ले रहा था। एक यूट्यूबर अपने व्यूज और सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाने के चक्कर में इस महाकुंभ के माहौल को अपने चैनल पर कैद करने के लिए आया था। वह अपने कैमरे और माइक्रोफोन के साथ भीड़ में घूम रहा था और हर दिलचस्प दृश्य को रिकॉर्ड कर रहा था। इसी दौरान उसकी नजर एक बाबा पर पड़ी जो अपने साधना में लीन थे। यूट्यूबर ने सोचा कि अगर वह इस बाबा का इंटरव्यू ले सके तो उसके चैनल पर व्यूज की बाढ़ आ जाएगी। उसने बिना सोचे समझे बाबा के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश की। उसका मकसद था बाबा का इंटरव्यू लेना और उसे अपने चैनल पर डालकर प्रसिद्ध होना।
उसने बाबा से कई सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन बाबा अपनी साधना में इतने लीन थे कि उन्होंने यूट्यूबर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। बाबा, जो गहरी समाधि में लीन थे, यूट्यूबर की इस हरकत से नाराज हो गए। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और यूट्यूबर को घूरते हुए देखा। यूट्यूबर की लगातार की जा रही परेशानियों से बाबा का ध्यान भंग हो गया था। उन्होंने गुस्से में आकर अपना चिमटा उठाया और यूट्यूबर पर प्रहार कर दिया। यूट्यूबर, जो इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं था, घबरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि भक्ति और प्रसिद्धि की टक्कर में भक्ति का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने इस घटना पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोग बाबा के समर्थन में उतर आए तो कुछ ने यूट्यूबर की आलोचना की। कुछ लोगों ने इसे बाबा का गुस्सा बताया तो कुछ ने इसे यूट्यूबर का प्रैंक करार दिया। इस घटना ने एक गंभीर बहस को जन्म दिया। क्या बाबा का गुस्सा जायज था? क्या उन्हें यूट्यूबर पर हाथ उठाने का अधिकार था? एक तरफ जहां कुछ लोगों ने बाबा को शांत रहने और संयम बरतने की सलाह दी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि यूट्यूबर ने बाबा की निजता का उल्लंघन किया था और उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। यह घटना यूट्यूबर की पत्रकारिता और नैतिकता पर भी सवाल उठाती है। क्या व्यूज और प्रसिद्धि के लिए किसी की भी निजता का हनन करना उचित है? क्या यूट्यूबर को बाबा की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था या फिर उन्हें अपनी सामग्री बनाने का अधिकार था? हालांकि इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक प्रैंक बताया। उनका कहना था कि यह घटना पहले से ही प्लान की गई थी ताकि वीडियो वायरल हो सके। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो सकी कि यह घटना सच थी या एक प्रैंक। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी आस्था और परंपराओं का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं? क्या हम सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? क्या महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन सिर्फ विवादों का अखाड़ा बनकर रह जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।